हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। जस्ट अभी अभी पहुँचा हूँ अमृतसर और आते ही सबसे पहले वीडियो बनाने का सोचा कि आते वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। आज था यूपीएस क्लर्क मेंस का पेपर और एग्ज़ाम मेरा ठीक हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता लेकिन ठीक ठाक हुआ। बताता हूँ कैसे था, क्या था एग्ज़ाम में। सबसे पहली बात करते हैं, 4 सेक्शन थे, ठीक है। जीके था, आपके बाद उसका इंग्लिश था, रीजनिंग था और मैथ्स था, सबको ही पता होगा। अब जीके की बात करते हैं, जीके किस अकॉर्डिंग आया, क्या आया था। जीके ज़्यादा पुराना नहीं था, ठीक ठाक था, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था जीके, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मुझे लगा, कि मुझे तो ऐसा लगा क्योंकि काफ़ी मैंने पढ़ा हुआ था, फिर भी मुझे 2-3 ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा था, थोड़ा मॉडरेट साइड पे था, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली बात तो मेरे लिए बुरी हो गई कि सबसे पहले जीके खुल गया, और जीके में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट, मतलब बीच में अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि अगर पहले खुल जाता है तो अगर कम क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेट सा हो जाता है बंदे। तो मेरा इच्छा होती है कि बाद में, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली होता है, जो भी होता है आगे सेट होता है। तो जीके सबसे पहले खुलना था, वो खुला और मैंने 10 में से 3 क्वेश्चन किए। पहले 10 में से 3 ही किए मैंने, और फिर अगले 10 में से 1 ही किया। तो 20 में से 4 क्वेश्चन की मुझे लगा यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैं बना कर क्या था कि 15 क्वेश्चन तो मैं ऑलमोस्ट कर दूंगा, क्योंकि 50 में से 15 आ जाएंगे तो मैं काफ़ी में आगे हैंडल कर लूँगा। लेकिन वहाँ फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ, और 35 मिनट इतना टाइम होता है कि उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैंने किया और ख़त्म किया 50 मिनट। और मैंने टोटल जीके में 16 सवाल करे। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मॉडरेट था। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन थे, जैसे पीएम स्वनिधि योजना हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और मुझे याद भी थी। बट वहाँ क्या होगी कि काफ़ी सारी योजनाओं में मार्च और दिसंबर में एक्सटेंशन है, मार्च 2024 या दिसंबर 2024। तो वहाँ मेरे दिमाग में यही कन्फ्यूजन चलती रहेगी, इधर मार्च है इसका आंसर या दिसंबर है। तो इस कन्फ्यूजन में उसको टिक नहीं कर पाया ये सवाल भी। 1-2 और क्वेश्चन थे जो योजना के ऊपर थे, और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस से भी थे कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक। तो बाकी पेपर आपको मॉडरेट साइड पे था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर कोई बंदा ढंग से पढ़ता है तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से बना सकता था, ठीक है। अगर कोई एवरेज बंदा भी पढ़ता है तो 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मेरा क्या रहता है मैं बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करता हूँ, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूँ जो कि गलत होने के चांसेस हो। तो मैंने टोटल 16 अटैम्प्ट किए, मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो इंग्लिश का सेक्शन था, उसमें आपको बताता हूँ मैं कि इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें क्या हुआ कि सारे क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तो आधे ज़्यादा टाइम मेरा बहुत, मतलब 15-20 क्वेश्चन में निकल गया था। उसके बाद ही मेरे 20 क्वेश्चन बाकी थे और मेरे पास अराउंड 15 मिनट बाकी थे। 2 कंप्रीहेंशन बाकी थे, कोई जम्बल्ड क्या कहते पैराग्राफ बाकी था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो भी मेरे हो गए थे क्वेश्चन, बट मैंने लास्ट में वो जम्बल्ड वाला मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था और शायद उसमें गलती होने के चांसेस भी थे। तो इंग्लिश में मैंने टोटल किए हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग में मैंने किए हैं कितने आपके 16, इंग्लिश में मैंने किए हैं आपके 33, ठीक है, 33 इंग्लिश में किए। और मोस्ट प्रॉब्ली सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। एक चीज़ मैंने देखी कि इंग्लिश ईजी आ रही है, लगभग ज़्यादा मुश्किल नहीं थी इंग्लिश, आज भी ईजी थी, बट कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, उनमें टाइम लग सकता था। बाकी इंग्लिश ईजी थी, आसान साइड पे थी। मूविंग ऑन टू रीजनिंग, भाई रीजनिंग ने तो ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल। मतलब एक भी मॉक मैंने ऐसा लगाया था कि उसमें ऐसी पजल्स आई हो कुछ भी, ठीक है। शुरू करते हैं पेपर, उसके बाद ढूंढना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से आप कर सकते हो, जो कि यूजुअली आपके बड़े पेपर्स में होता है, बट इसमें भी ऐसा हो रहा था, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चन थे जो आसान, जैसे अगर मान जाए जो सिंगल क्वेश्चन के पेयर में थे वो किए मैंने। एक मैंने क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज़ किया, जो कोडिट इनइक्वालिटी था। एक मैंने किया था डायरेक्शन पे था शायद क्वेश्चन, या ब्लड रिलेशन पे था शायद, एक वो किया मैंने, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था एक कोडिट। तो ये सब करके मैंने कुल मिला के पहले 12-13-14 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक पजल सॉल्व करी थी, जो वाली पजल थी क्या कहते हैं थी दूसरी यार, वो कौन सी, हाँ, एक तो मैंने 2 नंबर वाली पजल की जिसके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो जो एजेस वाली थी, क्योंकि वैसा पजल मैंने पहले भी कर रखा था तो वो मुझे आसान पड़ी। तो मैंने एक तो वो ख़त्म करी पजल, और एक मैंने फ्लोर बेस्ड की थी, जो फ्लैट फ्लोर वाली थी, 4 फ्लोर वाली, ठीक है, ए PQ वाला थी, वो मुझे आसान लगी, क्योंकि वो पहली पजल देखी हुई थी मेरी, तो मैंने वो अटैम्प्ट की। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वही क्वेश्चन करो जो आपने पहले देखी हुई है, जो आसान लगते हैं आपको वो हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी पजल थी, हाँ, एक मैंने वो क्वेश्चन किया था जो क्या कहते हैं सीरीज़ पे था, जो क्या कहते हैं हेक्सागन के अंदर ट्रायंगल थे, उनके अंदर नंबर था, ऐसे कुछ सीरीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अब काफ़ी सारे लोगों ने शायद वो छोड़ दिया होगा, ये शायद कि पजल है वो या कुछ और है, क्योंकि पढ़ने में इतना लंबा, मतलब अजीब सा क्वेश्चन था
कि समझने में तो टाइम लग रहा था। और वहाँ पर अगर आपने कुछ नई चीज़ देख लेते हो आप, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है। तो जितनी भी नई तरह की पजल थी मैंने उनको देखा भी नहीं कि मुश्किल थी कि आसान थी। बाकी डिफ़िकल्ट था यार, मतलब IPS क्लर्क मीन्स के अकॉर्डिंग तो डिफ़िकल्ट था पेपर। थोड़ा सा और नीचे कर सकते थे, थोड़ा सा मॉडरेट भी ला सकते थे पेपर, लेकिन डिफ़िकल्ट था। बट हालांकि फिर भी मैंने गिरते पड़ते इस सेक्शन में रीजनिंग में आपके 23 अटैम्प्ट करे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मेरे 2 मार्क्स वाले हैं। तो मैंने वैसे अगर देखा जाए तो मैंने 27 मार्क्स का अटैम्प्ट करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैथ सेक्शन। अब यहाँ तक तो मैं टूट चुका था अगर कि भैया क्या हो रहा है मेरे पेपर के साथ, क्योंकि देखो 23 और 33 कितने हो गए, 60 और 16 कितने हो गए, 76 क्वेश्चन। ठीक है, मैं कहा इसमें भी कुछ गलत हो जाएंगे 4-5। अब अगर मैथ्स ने साथ नहीं दिया तो कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ शक्ल दिखाऊंगा मैं। फिर मैथ्स खुला, लेकिन मैथ्स में पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगे और DI भी आसान लगी। वहाँ से चलते चलते रास्ता इतना आसान बन गया था। उसके बाद जैसे ही मैं सिंप्लीफिकेशन पहुँचा या मैं क्वाड्रेटिक पहुँचा, क्वाड्रेटिक तो भाई साहब इतनी बेकार डाली हुई थी, मतलब प्री में भी ऐसी क्वाड्रेटिक नहीं आती, बहुत ज़्यादा आसान थी। आप बहुत आसानी से इसको सेकंड्स में कर सकते थे, 10 सेकंड से कम टाइम में क्वाड्रेटिक खत्म कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन भी आसान था। तो 10-12 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान थे, फ्री के नंबर थे 10-12 नंबर। ठीक है, उसके बाद DI भी सारी आसान थी लगभग। एक DI थी वो जो मुझे कैलकुलेटिव लगी मुझे, जो उसके ऊपर बेस्ड थी, मतलब एक डेटा दिया हुआ था यहाँ पर और 3% दी थी ऐसे। ठीक है, वो मुझे थोड़ी कैलकुलेटिव लगी। बाकी केसलेट भी बहुत आसान था, केसलेट बहुत ज़्यादा आसान था। काफ़ी लोग केसलेट नहीं अटैम्प्ट करते हैं, पर केसलेट मुझे ईजी लगा। आपको दिखता है केसलेट छोटा है और ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो कर लिया करो यार, केसलेट में टाइम नहीं लगता है। केसलेट की प्रैक्टिस होगी तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो कुल मिलाकर मैथ्स में मैंने किए थे 43 अटैम्प्ट। यहाँ मेरी सांस में सांस आई, जान में जान आई कि चलो कुछ तो मैंने किया भाई, कि पेपर ऐसा मेरा बेकार नहीं जा रहा है, कुछ तो मैं करके आया हूँ पेपर में। तो ओवरऑल मिला के आप देख लो कितने हो गए मेरे 43 यहाँ हो गए, तो ये आपके हो गए 79। तो 119 अटैम्प्ट बन रहे हैं मेरे टोटल, 119। तो कुल मिला के मेरे अटैम्प्ट कितने बन रहे हैं, 119। तो कट ऑफ लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 80 के आसपास ही थी। तो मेरे नंबर तो 110 के आसपास बनने चाहिए, 110-15 के आसपास। अगर कुछ गलती मान भी लेते हैं फिर भी इससे ऊपर ही बनेंगे हालांकि। तो ये था मेरा मॉक आज का क्या कहते हैं मेंस का एग्ज़ाम का रिव्यू। और पेपर मॉडरेट साइड पे था, आसान भी नहीं था। इसमें नंबर थोड़े लाना मुश्किल था क्योंकि रीजनिंग का लेवल अच्छा था, GK का लेवल अच्छा था। लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो GK हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, तो आप उसको ईजी अटैम्प्ट इजीली आप इस पेपर को क्रैक कर सकते थे। ठीक है जी। तो बाकी यार आप क्वेश्चन क्या थे क्या नहीं थे वो आप कहीं से भी सर्च करके देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। क्वेश्चन आपको हज़ारों वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये था कि पेपर ठीक ठाक पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये मेरा रिव्यू है, ये मेरे अटैम्प्ट हैं और इतना मेरा स्कोर आ सकता है। ठीक है, आपने कितने अटैम्प्ट करे सेक्शन वाइज बताना ज़रा, कि देखते हैं ज़रा किसने सबसे ज़्यादा क्वांट के अटैम्प्ट करें, सबसे ज़्यादा रीजनिंग के अटैम्प्ट करें। क्योंकि रीजनिंग कितने अगर किसी ने 30 से ज़्यादा करें तो भैया आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, क्वांट अगर किसी ने 40 ऊपर कर दिया तो भैया क्वांट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कमेंट करो, देखो कितने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे जल्दी। कल ही मिलेंगे IBPS PO के लिए 7 दिन की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि क्या होनी चाहिए, प्री हम आसानी से क्रैक कर दे। कल बात करेंगे इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।